अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का आगाज करेंगे हम एक लानत के साथ, जो कि हम सुशांत मेहता को स्पेशली भेजना चाहते हैं। कल टॉप ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यार मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी वजह से क्या पता बहुत ज्यादा व्यूज तो मेरी वीडियोस पे आते नहीं, 5-10 ही आते हैं, ठीक है। तो 5-10 लोगों और को पता चलेगा, पर फिर मैंने कहा यार मैं नहीं बोलूंगा तो कल को अवाम मुझे कहेगी भाई तुम बोले नहीं, ठीक है। तो एज अ मुसलमान हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो सुशांत मेहता ने घटिया हरकत अपने मुंह में से जो वो लाइक मैं क्या बोलूं, अल्लाह माफ करें, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने हमारे नबी बारे में गलत बातें की हैं। मैं हमेशा से कभी भी मैंने एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं अपनाया, मैंने कभी भी एंटी हिंदुइज्म नैरेटिव नहीं अपनाया। लाइक मैं कभी भी, हम लोग, हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के मजहब पे बात करें, ठीक है ना। हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, जिस चीज की हमारा दीन इजाजत नहीं देता हम उस चीज के बारे में कभी बात ही नहीं करते, ठीक है। अब ये सारा जो सीन था, मैं तो वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जो सुशांत मेहता ने बोले ऑब्वियसली, बट जो ये उन्होंने एक रिएक्शन में अपनी तरफ से एक ये बात की थी मुनव्वर फारूकी की बात में। मुनव्वर फारूकी ने कुछ हिंदुइज्म के बारे में बात कर दी थी, उन्होंने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एक जोक छोड़ा था और इन्होंने उसका जवाब दिया, हालांकि उनको उसके मुकाबले में जेल हो गई थी। अब हम देखना चाहेंगे कि इंडिया में जो कुछ मुसलमान सारे कहते हैं ना भाई, आगाज करेंगे हम एक लानत के साथ, जो कि हम सुशांत मेहता को स्पेशली भेजना चाहते हैं। कल टॉप ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यार मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी वजह से क्या पता बहुत ज्यादा व्यूज तो मेरी वीडियोस पे आते नहीं, 5-10 ही आते हैं, ठीक है। तो 5-10 लोगों और को पता चलेगा, पर फिर मैंने कहा यार मैं नहीं बोलूंगा तो कल को अवाम मुझे कहेगी भाई तुम बोले नहीं, ठीक है। तो एज अ मुसलमान हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो सुशांत मेहता ने घटिया हरकत अपने मुंह में से जो वो लाइक मैं क्या बोलूं, अल्लाह माफ करें, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने हमारे नबी बारे में गलत बातें की हैं। मैं हमेशा से कभी भी मैंने एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं अपनाया, मैंने कभी भी एंटी हिंदुइज्म नैरेटिव नहीं अपनाया। लाइक मैं कभी भी, हम लोग, हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के मजहब पे बात करें, ठीक है ना। हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, जिस चीज की हमारा दीन इजाजत नहीं देता हम उस चीज के बारे में कभी बात ही नहीं करते, ठीक है। अब ये सारा जो सीन था, मैं तो वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जो सुशांत मेहता ने बोले ऑब्वियसली, बट जो ये उन्होंने एक रिएक्शन में अपनी तरफ से एक ये बात की थी मुनव्वर फारूकी की बात में। मुनव्वर फारूकी ने कुछ हिंदुइज्म के बारे में बात कर दी थी, उन्होंने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एक जोक छोड़ा था और इन्होंने उसका जवाब दिया, हालांकि उनको उसके मुकाबले में जेल हो गई थी। अब हम देखना चाहेंगे कि इंडिया में जो कुछ मुसलमान सारे कहते हैं ना भाई, इंडिया में कोई मुसलमानों के साथ कोई मसला परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, अगर तो ऐसा है, अगर तो वहां पे क्या कहते हैं उसको, हर मजहब को प्रॉपर किस्म की इज्जत दी जाती है, तो अब देखेंगे कि जिस तरह मुनव्वर फारूकी को फौरन जेल में भेजा गया था, सुशांत मेहता को कितनी जेल होती है। हालांकि सुशांत मेहता का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो कोई ये ओरिजिनल किस्म का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है भी नहीं, ये पहले राखी सावंत की चड़ियां चेंज करता था, सॉरी लाइक व्हाटएवर यार, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता। बाकी यह कि लग दी लानत सुशांत मेहता, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से, जिस मर्जी से आप समझ लें, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम, के सुशांत मेहता को जल्द से जल्द मीडिया के सामने लाया जाए, उससे माफी मंगवाई जाए प्रॉपर तरीके से। ऐसे नहीं कि यार आप बोलो कि भाई उसने माफी मांगनी थी उस टाइम पे या फिर ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। प्रॉपर तरीके से, या तो जिसका मुनव्वर फारूकी को सजा हुई थी, सजा नहीं भी होती तो भाई माफी तो ही मांगेगा ही मांगेगा। और लाइक मैं क्या बोलूं यार, इसका जो चैनल भी है ना, उस पर सारी की सारी व्यूअरशिप पाकिस्तानी है, अगर आप जाके चेक करें ना, वो सिर्फ लाइक मैं क्या बोलूं, मैं अब इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज की नेक्स्ट बात पे जाते हैं। तो पैट कमिंस को भाई प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान को वो वसूली डाली हुई थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए थे, तो उनका बनता भी था, उन्हीं को मिला है, तो वेल डिजर्व्ड है यार, कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं आज की अगली खबर पे। तो भाई अहमद शहजाद और उमर अकमल एक बार फिर से हाईलाइट्स में आ गए हैं। अब होता क्या कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी में एक मैच चल रहा होता है जिसमें अहमद शहजाद ने एक इनिंग में आई थिंक 70 किया, दूसरी इनिंग में 60 किया, 86 जीता। उनको हल्का सा बैक स्पैज्म फील होता है और वो वहीं पे अपना अल्टरनेट फील्डर लेके और मैच को आधे में छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये एक दिन पहले की बात है, आज से एक दिन पहले की बात है। आज के दिन फिर क्या हुआ कि भाई पीसीबी ने उस टाइम जो उनके कोचेस थे और ये वो ऑफिशियल्स थे, अंपायर्स थे, उन्होंने भी भाई कंप्लेन की कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब सीन ये है कि जिस टीम से अहमद शहजाद खेले थे उस टीम के कप्तान थे उमर अकमल। ये हमेशा से होता है, जैसे ही अहमद शहजाद फंस रहे होते हैं तो उमर अकमल पता नहीं वो मैं भाई ऐसी कंडीशन में मैं कहां से आगे आ जाता हूं, वो वाला सीन रहता है। जैसे ही उमर अकमल फंस रहे होते हैं अहमद शहजाद आगे आ जाते हैं। ये नॉर्मल इन दोनों का साथ ही है भाई, इन दोनों का वो ये तारा और सितारा है, ये वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, जो कुछ भी है वो यार, क्या था यार, अब मैं ये राम और शाम है, सॉरी जी, ये राम और शाम है। एक कोई गलती करता है दूसरे को भी रगड़ा लग जाता है, दूसरे को भी पकड़ाई दे देता है, दूसरा भी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है, ठीक है। तो उमर अकमल उस टीम के कप्तान थे। उमर अकमल ने ऑब्वियसली इनको बोला होगा भाई तुम जाओ, कोई मसला नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। अब पीसीबी ने इसके बारे में कमेटी बना दी और कमेटी डिसाइड करेगी, क्या पता एक 2-2 मैचेस का बैन लग जाए। अब अहमद शहजाद जहां पे हमारे सामने पूरे मीडिया के अंदर इनको कूट के भरा गया था कि भाई अहमद शहजाद बहुत अच्छा है, अहमद शहजाद डिसिप्लिन, ये वो, कहां गया वो डिसिप्लिन?
कहाँ क्या बोल रहा है मुर्शिदाबाद भाई, जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम को प्रायोरिटी और ये वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते। रूल भी यही कहता है ना भाई, या तो हो आपकी बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो तो फिर तो आपको डायरेक्ट वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं, या फिर आप आराम सुकून से बैठे हुए डगआउट में एकदम आपको कीड़ा जागता है, आप उठ के निकल जाते हो भाई मैं जा रहा हूँ। समझ में नहीं आई ये बात। उसके बाद आ जाती है भाई हम आज की अगली खबर पे। तो ये बड़ी अजीब किस्म की खबर है कि भाई हमारा अली जफर जो है, अली जफर को पहले पीएसएल का सॉन्ग दिया गया, ठीक है। अली जफर ने वो ट्वीट वगैरह की, सब कुछ हुआ ये वो, फिर अली जफर ने 2 से 3 सॉन्ग्स बनाए, ठीक है, वो जालम पनाह को पेश किए गए, ठीक है। उनमें से एक सॉन्ग तकरीबन सिलेक्ट हो चुका था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली थी कि एकदम से क्या होता है कि यार एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, जहां तक मुझे कंफर्म नाम भी नहीं पता, सच बताऊं आपको, तो जहां तक मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान ने ही ये एतराज उठाया। मुल्तान सुल्तान की एक मैच ऑफ जो मैनेजमेंट में कोई लेडीज लोग हैं, उन्होंने बोला है कि भाई साहब, ये कंफर्म नहीं पता मुल्तान सुल्तान नहीं बोला है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उन्होंने ये बोला है कि भाई अली जफर पे एक इल्जाम था मीशा शफी की वजह से, ठीक है। मीशा शफी की वजह से अली जफर पे इल्जाम था, तो इसलिए आप ऐसा करें कि अली जफर को गाना ना दें, इसकी वजह से बैकलैश आएगा। आपको पता है जालम पनाह का, मैं ज़का अशरफ की बात करूं, हल्का सा मीडिया का प्रेशर हो, ये भाई साहब कुछ भी पेश कर देते हैं, नंगे हो जाएंगे आपके सामने। एक बार मीडिया का धमकी देके देखे हल्की सी, वही हुआ भाई। उन्होंने बोला हमारे जो हैं ज़का अशरफ साहब मान गए। अब जब ये न्यूज निकल के आई है तो आवाम काफी पीछे पड़ी हुई, अब देखते क्या होता है, क्योंकि अगर अली जफर ये गाना गाते हैं ना, देखिए मीशा शफी अली जफर वाला जो सीन है, मैं यहाँ पे वो लाइक कोई वो नहीं हूँ कि यार मैं आपको बॉलीवुड और ये वाली बस सारी की सारी डिटेल्स देना शुरू कर दूं, पर जहां तक मुझे पता है ना, अली जफर वाला जो सीन है, अली जफर वाला जो सीन है भाई, उस टाइम मीटू वाला सीन चल रहा था, ठीक है। और वो मीशा शफी ने सिर्फ अटेंशन लेने के लिए और फेम लेने के लिए वो बकवास की थी, वरना तो अली जफर ने तो डिफेमेशन का केस किया हुआ था उनके ऊपर, पाकिस्तान आ नहीं रही थी, ठीक है। एक कोक स्टूडियो का गाना गाने के लिए आई थी, यूं दुम दबा के भागी थी वापस, समझ नहीं है, तो वो पाकिस्तान तक नहीं आ रही बंदी, ठीक है, जिसने उस पर इल्जाम लगाया था। और वो बंदा यहाँ पे केस खोल के बैठा हुआ है उस पर कि वो पाकिस्तान है, तो उसको मैं बताऊं उसने मेरे खिलाफ गलत बात की कैसे है। और यहाँ पे हमारे जो अवाम है और जो हमारी वो मैनेजमेंट, पता नहीं कौन है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, वो मैडम साहबा भाई अली जफर पे इल्जाम लगा के उनको पक्का मुजरिम साबित करके बैठी है, पता नहीं क्या अजीब है यार। उनकी तो फिर भी चले हल्की फुल्की गलती बनती है, सारी की सारी गलती बनती है ज़का अशरफ की। भाई ये क्या चीज है, इस नमूने को इतना नहीं पता कि यार मैं अपने डिसीजन को बैक करूं। अब तू यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह लगा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है ये इंटर्म है, ठीक है, इसको कोई भी डिसीजन लेने की इजाजत नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, ये इंटर्म गवर्नमेंट है, इसने खुद इनको एक्सटेंशन दी थी ज़का अशरफ को, उन्होंने साफ बोला था कि भाई आपको किसी भी कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेना, जो चीजें हो रही है, जो पहले से चलती आ रही है, उनको चलने देना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगली न्यूज है कि भाई साहब हमारा अल्लाह भला करे, हफीज का प्लेयर के साथ कुछ इशू निकल के आया था, आज से 1-2 दिन पहले की बात है। अब वो सीन क्या होता है, पूरा सीन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हफीज निकल के आया था भाई IL T20 वाले प्लेयर्स के साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब सीन ये था कि पाकिस्तान ने मिडिल सेक्स के साथ, आपको मैंने बताया था कि भाई T10 लीग का एक T10 लीग करवानी थी, जो 24 जनवरी से स्टार्ट होनी थी, ठीक है। अब वो लीग स्टार्ट करवाने के लिए ना ज़का अशरफ ने, जालम पनाह साहब ने अपने गोद में बैठे हुए चुनचुने को एक कॉल की और बोला कि भाई साहब देखो, अगर तो T10 लीग हमारी अपनी लीग हम करवाएंगे, ठीक है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होंगे तो बड़ा मसला होगा। तो हफीज ने बोला जी वालिद साहब बोले क्या हुक्म है मेरे लायक। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये देखो, जो IL T20 वाले प्लेयर्स हैं उनका इतना खास रोला नहीं है, जो मेन रोला बन रहा है ना, पता किसका बन रहा है, BPL वाले प्लेयर्स का। क्योंकि IL T20 में तो शाहीन अफरीदी, शादाब खान, इमाद वसीम और कौन है, आजम खान, ये 4 है, ठीक है। मेन है BPL में अगर गए तो बाबर आजम ने जाना है, BPL में अगर गए तो रिजवान ने जाना है। भाई इस टाइम पाकिस्तान के क्रिकेट कुछ ही तो ब्रांड्स हैं, अगर वो BPL में चले जाएंगे तो आपकी T10 लीग कैसे कामयाब हो सकती थी। इसलिए हफीज का और थोड़ा सा प्लेयर्स का आपस में रोला चल रहा था। हालांकि मैं बताऊं ना आपको, रिजवान, बाबर, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कि यार वो लोग BPL खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, ठीक है, पर ये मसला निकल के आ रहा था। कुछ जो सीनियर सहाफी हैं उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ने बोला हाँ है ये, पर जो बात है वो बात है भाई। जो फाख्ता निकल के आई ना, मुझे बता रही है भाई हल्का फुल्का रोला हुआ था, पर मजा क्या हुआ, मजे का सीन ये हुआ कि भाई ज़का अशरफ जो बहुत उड़ रहे थे ना, इनको इंटर्म गवर्नमेंट ने इनकी औकात दिखा दी कि भाई अपनी औकात में रहो, तुम क्यों इतने फ्री हो रहे हो, कहां से नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, कहां से नई T10 लीग, अपने काम से काम रखो, तुमसे जो काम तुम्हें दिए हैं वो हो नहीं रहे, तुम जाकर T10 लीग्स करवा रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए ज़का अशरफ को वो क्या कहते हैं उसको, चमाट मार के मुंह पे, तो उनको चुप करा के बंद कर दिया गया। तो अब ना T10 लीग हो रही है ना ऐसा कोई मसला है, बस ये है कि अभी देखते हैं क्या करते हैं प्लेयर्स। अब दोनों तरफ चांसेस हैं, BPL में भी चांसेस हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर निकल के आ रही थी कि भाई मोहम्मद आमिर ने BPL के ऊपर IL T20 को चूज किया। ऑब्वियसली IL T20 में पैसा ज्यादा है, सिंपल सी जो बात है, पर इस डैश इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि BPL ही वो लीग थी जिससे इसका कमबैक हुआ था। आपको याद है BPL में ही इसने 6 विकेट ली थी, जब मिसबा को ये बाजू दिखा रहा था, ये वो फजूलियात कर रहा था, वहां से इसका कमबैक हुआ था, वरना तो ये दूर दराज इसको कोई घास नहीं डाल रहा था। BPL में वापस आया, वहां से फिर सबने देखा कि भाई
अवाम वहां से दोबारा से इसके पीछे आई थी, वरना तो अवाम तो भूल भुला जाती है भाई। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है, इधर हर आए दिन नया बॉलर निकल के आ जाता है। तो उस टाइम पे इसको बीपीएल ने दोबारा फेम दिया और इस बार बीपीएल से लाइक इनको थोड़े से पैसे ज्यादा ऑफर हो गया आईएल T20 में। तो ये तो वही हिसाब हो गया भाई, पैसा तो वो नाचने वाली कंजरियों के पास भी होता है, इज्जत वाला पैसा कमाओ ना। पर क्या बोले यार, बंदा छोड़े मिस करें। मैं बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।